नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग? आई आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बता दो आप लोग कैसे और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है मेरे भाई, कमेंट में खुलकर बताना। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे एसएससी जीडी का। जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म डालना शुरू हो चुका है, तो आपने फॉर्म डाल लिया होगा, भर लिया होगा और एग्जाम कुछ ही दिन बाकी है, 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज से ही तैयारी में लग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। क्लियर ना? क्योंकि 2 से 3 महीने में तैयारी करनी है आपको, तो अभी से तैयारी में जुड़ जाएंगे। चलिए, तो आज जीडी का पहला क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे मैथ से रिलेटेड। मैथ का 10 क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो बार बार पूछा गया है ना, पिछले कई सालों से पूछा गया है क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अदर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार एसएससी का हो या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी एमटीएस एचएसएल किसी भी एग्जाम के, या बिहार एससी से के भी, तो इनको लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन होता है, तो वो भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर ना? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने पहले से आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना, क्योंकि इसी तरह आपको रिलेटेड डेली वीडियो मिलेगी, है ना। जीडी से या बिहार एसएससी या एमटीएस सीएचएसएल सभी के प्रैक्टिस सेट भी और चैप्टर वाइज भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से 1 से 2 बार इसको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, जानना है, रिलेशन बनाना है क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 2 बातें क्लियर होगी, क्वेश्चन सेकंड में उड़ा सकते हो, है ना। ये 2 बातें आपको दिमाग में चलनी चाहिए कि कौन सा वैल्यू दिया गया है, कौन सा वैल्यू हमको निकालनी है। क्लियर है ना? चलिए, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड टाइम दूंगा, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। क्लियर है? 10 सेकंड टाइम है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर हुआ क्या, जल्दी 10 सेकंड के अंदर। चलो 10 सेकंड आपको हमने टाइम दिया, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड पढ़कर समझ लेना है। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5x - 2x रेशियो x - 2y इक्वल में 9:17 है, तो हमसे पूछा गया वैल्यू 9x बट्टे में 13y का मान कैसे निकालोगे। ध्यान से समझना। देखिए इस क्वेश्चन में पहले डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा। डिटेल समझ लेंगे तो शॉर्ट आसानी होगा समझने के लिए। क्लियर है? शॉर्ट बताऊंगा, बिना पेन पेपर को उठाए कर सकते हो। चलिए तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई 5x और माइनस का 2y। क्लियर? रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब बट्टा होता है, आपको बचपन से बातें पता हो गई, है ना। तो x - 2y नीचे आ जाएगा और इक्वल में क्या है, 9:17। क्लियर है? मतलब 9/17। अगर 2 इक्वेशन इक्वल में रहे तो करेंगे क्या, कोरस्पॉन्डिंग गुना कर लेंगे, यानी 17 से इसमें करेंगे 17 × 5 = 85 x बनेगा, है ना। इसको गुना करेंगे 17 दूना का 34y बनेगा। क्लियर है? इक्वल लगा दो, फिर इसमें 9x और माइनस के 18y। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए जो सेम है तो सेम, जो सेम नंबर है, जो सेम वैल्यू है उसको एक जगह रखेंगे, यानी 85x में से 9x माइनस कर लोगे, इधर लाओगे तो माइनस होगा, तो कितना हो सकता है 76x, है ना। और 34y को उधर फेंकोगे, y है, 34y को उधर फेंकोगे तो प्लस में जाएगा, यानी इक्वल में कितना हो जाएगा वैल्यू, माइनस करोगे तो 16y, है ना। मतलब मैं x, है ना, x और y का वैल्यू पूछूं, x और y का वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा, 4 से काट लो, 4 से 19 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 4/4/19। यानी x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू कितना है, 19 है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। x और y का वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान देना, हमसे पूछा गया 9x और अपन में 13y का वैल्यू, है ना, इसी का वैल्यू पूछा गया। तो ध्यान से समझना, x का वैल्यू आपने निकाला कितना, 4 से गुना करो, नचो के 36 बनेगा और अपन लगाओ। y का वैल्यू कितना है, 19 यहाँ पर रखोगे तो 247 बनेगा, और यही तो शुद्ध आंसर है, यही शुद्ध आंसर हो जाएगा। x और y वैल्यू रखकर गुना कर देंगे, जो फ्रैक्शन आएगा वही आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हाँ या ना? देखिए ये रहा डिटेल। अब डिटेल आपने समझ लिया तो 2 सेकंड वाला भी समझ ले, 2 सेकंड में कैसे उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझना। देखिए इस क्वेश्चन को, या बोले तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए शॉर्ट तरीका क्या होगा, वैल्यू पुटिंग, है ना। मतलब x और y का कुछ वैल्यू रखेंगे हम और 9 के बराबर करेंगे, यहाँ भी x और y का वैल्यू रखेंगे जो 17 के बराबर करेंगे। क्लियर है ना? ये होता है वैल्यू पुटिंग। बातें आपको समझ में आई? तो मैं x और y का वैल्यू क्या रखूँ जो 9 के बराबर हो। देखिए जितना जल्दी क्वेश्चन को हल करना हो, मतलब जल्दी हल करना हो, तो दिमाग भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। दिमाग भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
क्लियर है। अगर जल्दी काम करना हो तो एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए ना, उसी प्रकार जल्दी हल करना है तो दिमाग लगाओ। एक्स और वाई का वैल्यू मैं क्या रखूँगी जो 9 के बराबर हो। अगर मैं एक्स का वैल्यू 4 रख लूँ, है ना, और वाई का वैल्यू कितना रख लूँ, 19 रख लूँ, है ना, 19 रख लूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 4 पच्चे 20 होगा, 19 रखूँ तो 38 होगा। 38 में से 20 माइनस कर लो, कितना आएगा, आप बोलेंगे 18 आएगा। यहाँ तो 9 है, ये तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत नहीं हो, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पर 38, 38 में से 20 माइनस कर लो, 38 में से 20 माइनस कर लो, 18 आएगा। क्लियर। यहाँ पे दो वेरिएबल है, यानी दो चर है, एक्स और वाई, दो चर है ना। तो जब दो चर है तो हम करेंगे जो घटाने पर नंबर आएगा, जो घटाने पर नंबर आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर ना। तो 38 में से 20 माइनस करोगे 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 होगा, है ना। यानी 9 आपका क्या होगा, इक्वल हो गया। यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 19 यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड है। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ भी हम 4 रखेंगे, यहाँ पे 19 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 38 होगा। 38 में से 34 माइनस कर लो, 38 में से 4 माइनस कर लो 34, 34 का आधा 17। क्लियर है। ये भी सेटिस्फाइड हो गया। यानी x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। आप बोलेगा बिल्कुल सही। तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, y का वैल्यू यहाँ पे रख दो, गुना कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात है आपको समझ में आई, हाँ है ना। हमने क्या क्या दो वैल्यू पुटिंग में वैल्यू रखना है और इक्वल करना है। क्लियर ना, बस यही करना है। और जो वैल्यू आएगा रख लेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके सामने। बात है आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी फास्टली डू इट। कैसे करना है मेरे भाई, जल्दी बताओ भाई। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दिव्या ने 3,50,000 रुपया एक कार खरीदी और 4,35,000 रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बताना है, तो ध्यान से समझना। प्रतिशत आपको लाभ बतानी है भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर सीपी है ना, सीपी कितना है, 3,50,000, है ना, इतना में उसने कार खरीदी और सेल कितना में कर दिया भाई, सेल दिव्या ने कितना में कर दी, 4,35,000 में, है ना, 4,35,000 में। खरीदा 3,50,000, बेचा कितने में, 4,35,000। बताओ उसको प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया। इतना में खरीद के इतना बेचोगे, प्रॉफिट कितना होगा। बड़े में से छोटे को माइनस कर ले, मतलब एसपी में से सीपी माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, तो माइनस कर लो। माइनस करोगे तो कितना होगा, 85 ना, है ना, 85,000। क्लियर है। यानी 85,000 को उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 85,000 को उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रतिशत में वैल्यू बतानी है। तो 85 का प्रॉफिट किस पर, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 3,50,000, है ना, 3,50,000। और प्रतिशत के लिए गुने में 100। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 35 से इसको काट दोगे, है ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 से गुना कर दो, 850 होगा, 35 से भाग लगा दोगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 24.3%। करेक्ट आंसर। आप डिवाइड करना तो आपका काम है ना, डिवाइड करना आपका काम है, गुना करना डिवाइड करना आपका काम है। क्लियर है ना। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24.3%। यही जगह प्रॉफिट हो जाएगा। आपको बातें समझ में आया ना। बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था, और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है, एग्जाम में, तो आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में जो 80,000 रुपया की राशि हुए जो 1,70,128 रुपया हो जाएगी। बताओ इसका आंसर बताओ। बहुत ही धांसू और लाजवाब क्वेश्चन है। हमको टाइम बताना है। 10% के रेट से लगता है ब्याज, है ना, रेट से धन बढ़ता है ना। और जो 80,000 रुपया है 1,70,128 रुपया हो गया। तो यही बताना है कितने साल में हुआ है 10% की रेट से। तो ध्यान देना। देखिए ना ही आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है और ना ही किसी तरह के कंसेप्ट है। बस ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है। देखिए 10% के रेट से क्या होता है,
10% के रेट से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। देखिए जो आपका ब्याज है 10% के रेट है, मतलब एक साल में 10% बढ़ेगा, अगले साल फिर 10%। चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज लगता है, क्लियर ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा, क्लियर ना। अगर आपका प्रिंसिपल 10 है, 10 पर 1 बढ़ जाएगा तो अब अमाउंट कितना होगा, 11/10, हाँ है ना। अमाउंट कितना होगा, 11/10। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अरे भाई 10 पर 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा तो अब आपका मिश्र धन कितना होगा, 11 होगा, है ना, एक साल में। अरे 10 से 11 ही होगा एक साल में, क्लियर है ना। चलिए अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान से समझना। देखिए जो आपका धान कितना है, 80,000 है ना, 80,000 यही ना दे रखा है, और बढ़कर कितना हो जा रहा है, 1,17,128, क्लियर। धान इतना था और इतना हो गया, यही बताना है कितने साल में हुआ है। तो ध्यान से समझना, थोड़ी सी ध्यान लगानी है आपको। क्या, देखिए मैं इसका रेशियो ले रहा हूँ, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, यानी मूलधन मिश्र धन, क्लियर ना। मैं इसका रेशियो ले रहा हूँ, छोटा नंबर कर रहा हूँ, तो छोटा नंबर करने के लिए इसको काट दो 8 से, तो 8 से काटोगे तो कितना होगा, 10,000 होगा, है ना। अगर मैं इसको 8 से काट दूंगा तो कितना होगा, 8 का 8, 8 चौक 32, यही ना, और 8 छक 48, 8 चौक 32, 8 का 8, यही होगा। आप बोलेगा बिल्कुल सही, इसको भी हमने 8 से काट दिया, इसको भी 8 से काट दिया, रेशियो लिया, क्लियर है। रेशियो से नंबर छोटा हो जाता है, ध्यान से समझना आप। ये कितना है भाई, 10,000 है, ये कितना है भाई, 10,000 है, ये कितना है, 14 6 से 41 है। मैं 10,000 को ऐसे नहीं लिख सकता 10 के पावर 4, है ना, 10 के पावर 4, और 14 6 से 41 को नहीं लिख सकता 11 के पावर 4, है ना। यानी 10 को 4 वाली गुना करोगे 10,000 आएगा, 11 को 4 वाली गुना करोगे 14 6 से 41 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, है ना। मतलब आपका एक साल में, एक साल का जो प्रिंसिपल है 10 है, बढ़कर कितना हो जा रहा है एक साल में, 11, है ना। अगर आपका प्रिंसिपल ये 10 है, बढ़कर हो जा रहा है 11, है ना, एक साल में, तो ये जो पावर है ये किसको डिनोट करता है, टाइम को, है ना, टाइम को। यहाँ पावर कितना है, 1 है, कितना पावर है, 1 है, ध्यान से समझना, क्लियर ना। इतना खुलकर कोई नहीं बताएगा। 10 की पावर 4, ये कितना आपका टाइम है, क्लियर ना, टाइम है, तो ये टाइम को डिनोट कर रहा है। मतलब 4 साइकिल घूमेगा, 4 साइकिल घूमेगा तो ये जो राशि है 80,000 से इतना हो जाएगा, मतलब आपका टाइम कितना होगा, 4 साल, करेक्ट आंसर, है ना, क्लियर है ना। आपको बातें समझ में आई, हाँ या ना। आप बोलेगा बिल्कुल सही, ध्यान देना। ये किसको डिनोट करेगा, टाइम को, है ना, टाइम को, टाइम को डिनोट करेगा। मतलब 4 है तो 4 साल, 2 रहेगा तो 2 साल, 1 रहेगा तो 1 साल, 3 रहेगा तो 3 साल। बातें समझ में आई। तो ये जो 10 का पावर करोगे 4 तो इतना होगा, मतलब टाइम जो है आपका 4 होगा, टाइम जो होगा आपका 4 होगा, मतलब 4 साल में जो धन है इतना से इतना हो जाएगा, क्लियर है ना। ये कंसेप्ट आपने समझा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ना ही फार्मूला के पीछे जाना है आपको, ध्यान से इसको समझाओगे तो 2 सेकंड में उड़ा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। मोहन 2,832 रुपया में एक टेबल बेच रहा है, उसका लाभ 18% हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको, सीवी निकालने, कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान से समझना कैसे करोगे। क्रय मूल्य आपको निकालना है तो 2 सेकंड में निकाल लोगे। देखिए 18% का प्रॉफिट हुआ, है ना, जो बेचा तो 18% का प्रॉफिट। क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, ध्यान देना, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, उस पर 18% का प्रॉफिट, यानी बेचा कितना में होगा, 118% में ना, बेचा कितना में होगा, 118% में, तभी तो 18% का प्रॉफिट होगा, है ना। जबकि बेचा कितने में है मेरे भाई, जबकि बेचा कितना में है, 2,832, 2,832, क्लियर है। तो 1% का मैं वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा, 2,832 अपॉन में 118, क्लियर है। क्रय मूल्य हमको फाइंड करने, क्रय मूल्य आप में अपने अपने आप में 100%, 100% का वैल्यू कितना, 100% का वैल्यू कितना, इधर 100 से गुना किया, इधर से 100 से गुना कर दोगे, क्लियर है। 28 32 अपॉन में 118, और गुने में कितना होगा मेरे भाई, 100, इससे काटोगे 24 बार में कटेगा, 24 से 100 में यानी 2400, 2400, और 24 से करेक्ट आंसर, 2400 करेक्ट आंसर। यानी जो वस्तु का, यानी टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है 2,400 रुपया, एकदम करेक्ट, शुद्ध प्योर आंसर। क्या आपको बातें समझ में आई, है ना। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी नहीं है।
अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का हमने 10 सेकेंड आपको टाइम दिया है समझने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बहुत ही धांसू और लाजवाब क्वेश्चन है, क्लियर ना। तो इसका आंसर बताना क्या होगा। बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर ना। सारा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति का जो आय है 95,000 रुपया और उसका व्यय 75,000 रुपया है ना। उसकी आय में 18% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि हो रही, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इससे धांसू क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो कंसेप्ट लगेगा, ध्यान देना थोड़ी सी। अगर मैं पूछूं मेरे भाई इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बोले तो आय बराबर होता है मेरे भाई एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग। क्या मेरे भाई, प्लस में सेविंग। सेविंग मतलब बचत, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च यानी व्यय, कितना रुपया उड़ाते हो वही बोलते हैं एक्सपेंडिचर, क्लियर है। देखिए इनकम यानी आय, आय कितना दिया है 95,000, कितना है 95,000। आपका एक्सपेंडिचर कितना यानी खर्च कितना करो 75,000। तो एक सीधी सी बात बता दो, बचाया कितना होगा 95 से 75 माइनस 20,000 ना। उसने मतलब 20,000 रुपये उसने क्या किया हो, सेव किया होगा, बचाया होगा, बैंक में जमा किया होगा, है ना। क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए नंबर बड़ा है तो नंबर बड़ा से छोटा करने के लिए रेशियो अपनाओ, रेशियो से नंबर छोटा होता है। यानी नंबर कटेगा 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और कुछ कटेगा 5 से 19, इसको 5 से कटेंगे तो 15 5 75, इसको 5 से काटेंगे 4। यानी जो इनकम का और जो एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो आ गया कितना 19:15:4, इससे छोटा हो सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब ध्यान देना, अब थोड़ी सी ध्यान देना, क्या जो इनकम में 18% को तो वृद्धि हो गई है ना। इनकम में कितना 18% को तो दिया है ना, बिल्कुल सही। इनकम में 18% की वृद्धि हो गई। 19 का 18% निकालो, 19 का 18% यानी कितना होगा 3.42, 3.42 होगा, है ना। अरे भाई 19 गुने 18/100 निकालो कितना होगा 3.42 तो आएगा, क्लियर ना। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। 19 का 18% 3.42 होगा, मतलब इसमें बढ़ रही तो जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 22.42, है ना। बताओ किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है इस तरह करने में। आप बोलेंगे कहेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए अब 15 पर 12% की वृद्धि होगी, यानी व्यय में कितना वृद्धि हुआ 15, व्यय में कितना वृद्धि हुआ 12%, तो 15 का 12% 1.8 आता है, क्लियर ना। 15 का 12% कितना होगा 1.8। इसमें बढ़ रहा है तो जोड़ दो, कितना होगा मेरे भाई 16.8, क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखो यहाँ कितना है 22.42, यहाँ कितना है 16.8। आपको बचत निकालनी है तो माइनस कर लो ना, माइनस करो कितना होगा 5.62, यही नहीं आएगा मेरे भाई 5.62, माइनस करोगे 5.62। अब एक बात ध्यान देना, हमको निकालने क्या है कितने परसेंट का बचत में वृद्धि हो गई। पहले बचत 4 था, अब कितना है 5.62, है ना। 5.62 कितना रुपया बढ़ गया, है ना। कितना बढ़ गया आपका बचत, तो 1.62 बढ़ गया, 1.62 बढ़ गया। 1.62, 1.62 किस पर बढ़ा है 4 पर बढ़ा। तो जिस पर वैल्यू बढ़ता है वो बट्टे में होता है, और प्रतिशत बतानी है तो गुने में 100 लगाओगे। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे कितना होगा 2 जीरो हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे 4 से काट लो, 4 चौके 16, है ना। 0 4 5 20, क्लियर है। 4 5 20% करेक्ट आंसर, यानी 40.5% करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, इससे धांसू क्वेश्चन हो सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसे ही आपको हल करना पड़ेगा, इससे आसान नहीं हो सकता, क्लियर ना। बिल्कुल शॉर्ट है, ना ही आपको एक्स, ना ही आपको वाई, ना ही कोई अल्फाबेट माननी है, क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। सबसे पहले इनकम वाला फार्मूला लगाओ, है ना। जो वैल्यू दे रहा उसको रखो, रेशियो मेथड अपनाओ, वैल्यू छोटा करो, छोटा करने के बाद जितना बढ़ रहा है वो बढ़ाओ, क्लियर है। बढ़ाने के बाद जांच करो कि कितना आपका बचत हुआ। बचत बढ़ेगा जिस पर उससे डिवाइड कर दोगे, प्रतिशत के लिए गुने में 100 लगा दोगे, वैल्यू आपके सामने होगा, है ना। मतलब किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, है ना। देख कर बता सकते हो आप, इसका आंसर दिमाग में हल कर सकते हो, क्लियर है। बस 4-5 क्वेश्चन इसी तरह का पकड़ना है और लपेटना है उसको, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई, रूट में 6 और रूट में 8 और रूट में 21 का चतुर्थानुपात निकालने, चतुर्थानुपाती है ना, प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगानी होगी, डायरेक्ट होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला। देखिए 3 है ना, ए बी सी है ना, मेरे वैल्यू दे रखा है मेरे भाई, रूट में 6, रूट में 8 और रूट में 21 है ना, ये वैल्यू ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, इन दोनों को गुना कर दो यानी बी गुने सी और ए से डिवाइड कर दो, काम खत्म है ना। तो बी गुने सी कितना है, रूट में 8 और गुने में रूट में 21 है ना, और बट्टे में कितना होगा, रूट में 6, यही हो सकता है। हम रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 गुने रूट में 2 गुने रूट में 2, ऐसे नहीं कर सकते है ना, या डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं कर सकते, 4 बोल रहा हूँ, 2√2 है ना, 2√2, अरे रूट 8 का वैल्यू क्या होगा, 2√2 होगा है ना, 2√2 होगा। क्लास 3 4 में आपने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं रूट के अंदर से, 2 गुने 2 गुने 2, 2 को निकाल दोगे तो 2 होगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 1 2 बच जाएगा तो रूट में हो जाएगा, क्लियर। रूट 21 को कैसे कर सकते हो मेरे भाई, रूट 21 को 6 3 18 यानी रूट में 3 है ना, 7 3 का 21, रूट में 3 और रूट में 7, क्लियर ना, 7 3 का 21, रूट 21 को कैसे लिखते हो, रूट में 3 गुने रूट में 7, 7 3 का 21 रूट 21 आ जाएगा है ना, क्लियर है। फिर उसी को इसी तरह करना है, रूट में 2 गुने रूट में 3, क्लियर। तो इससे ये खत्म। हम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुने 2, बिल्कुल तोड़कर बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 2√7 करेक्ट आंसर। हाँ, इससे तोड़कर कोई नहीं बताएगा भाई, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ कैसे तोड़ना है ना, तोड़ना है। ये तो क्लास तीसरी चौथी की बात है, आपको तोड़ना सिखाया गया होगा, क्लियर ना। चलिए, तो क्या आपको दिक्कत इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ, क्या तोड़ने में दिक्कत, अगर तोड़ने में दिक्कत है तो जांच करानी पड़ेगी आपको, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इस क्वेश्चन को बताना क्या होगा, एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% की छूट देता है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। देखो कितना चालाक है। एक दुकानदार एक वस्तु को कितने क्रय मूल्य का भुगतान करा, मतलब कितने रुपए में पे किया, खरीदा, जिसका मार्क प्राइस उसने 2400 रखा है ना, अंकित मूल्य 2400 किया। एक ध्यान देना, देखिए मैं सीपी और एसपी का कंसेप्ट लगाऊंगा, सीपी अपॉन एमपी है ना, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको ये बातें पता होनी चाहिए बचपन से ही। सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी क्या होगा, ध्यान देना। देखिए सीपी बराबर डिस्काउंट कितना है 40%, डिस्काउंट कितना है 40%, तो देखना 100 में से डिस्काउंट को माइनस करना है प्रतिशत, क्लियर ना, और बट्टे 100 में आपको क्या करना है, प्रॉफिट जोड़ना है। ये बचपन में नहीं बोल सकते हैं, क्लास 9 8 में, हाँ प्रॉफिट लॉस किसमें होता है 8 में, 9 में नहीं होता है, तो आपने 8 में पढ़ा होगा है ना। यानी सीपी से एमपी का जो रेशियो बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट अपन में 100 प्लस प्रॉफिट होता है, क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, सीपी का एमपी का रेशियो मेरे भाई ध्यान से समझना। देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का 40 का, ओ सॉरी 40 का ना है, हाँ डिस्काउंट कितने का 40 का, तो 100 में से 40 माइनस करोगे 60 आएगा। प्रॉफिट 20 का, 100 में 20 जोड़ोगे 120 होगा है ना, 120 होगा। अब ध्यान से समझना, बेचा कितना, ओ सॉरी अंकित मूल्य कितना है 2400, हमारा अंकित मूल्य कितना है 120, ये तो मार्क प्राइस है ना, तो अंकित मूल्य कितना है 120, तो 120 का वैल्यू, 120 का वैल्यू कितना बना 2400 बन गया, 120 का वैल्यू 24 का, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12 दूना 24 20 आएगा, क्लियर ना। तो 60 का वैल्यू कितना होगा 20 से गुना कर दो ना, 6 दूना का 12, 1200 तो क्या होगा मार्क प्राइस, यही तो शुद्ध आंसर हो, यही तो शुद्ध आंसर है। क्या इससे आसान कोई बता सकता है आपको, बताओ। सीपी से एमपी का रेशियो लेना है, 2 सेकंड में आपको फाइंड करनी है आपको वैल्यू, बताओ क्या आपको दिक्कत है ना, क्या आपको दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है ना, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ चुका है ना। पहले हमने छोटा क्वेश्चन दिया, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति एवरेज स्पीड फाइन बनना है, मतलब यहाँ से गया उससे किससे, कार से ना,
स्कूटर से, यहाँ से बोले तो यहाँ से स्कूटर से गया किसी दूरी, है ना, कुछ जगह, फिर वहीं से फिर आ गया यहाँ पर, है ना, प्रारंभिक, है ना, इनिशियल पर। तो हमको बताने आने जाने में जो उसका स्पीड है क्या है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान देनी है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं इस क्वेश्चन में। हमको निकालना है एवरेज स्पीड, ए से एवरेज, एस फॉर स्पीड, एवरेज स्पीड। तो ध्यान से लगाना है, दो चाल है ना, दो चाल है, दो स्पीड है, तो दोनों स्पीड को करो क्या, गुना, यानी S1 गुने S2। क्लियर है, हमने दोनों स्पीड को करा क्या, गुना कर दिया, दोनों को खोपड़ी लड़ा दिया। उसके बाद दोनों का रिलेशन बना देना है, S1 और S2 को जोड़ देना है। क्लियर है, क्या आपको बातें समझ में आई? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। जो S1 और S2 है जो गुना किया, उसमें और दो से गुना कर दिया, क्योंकि बहुत ही मजबूत है, दो से और गुना कर दो, ताकत बढ़ा दो इसका। क्लियर है ना, ज़्यादा फाइट करा दो। पहले तो दोनों खोपड़ी को लड़ाना है, और फिर नहीं माने तो और दो बार लड़ा देना है, बोले तो दो से गुना कर देने का। बिल्कुल सही, आप बोले करेक्ट। चलिए, जब करेक्ट है तो ध्यान ले, दोनों स्पीड कितना है मेरे भाई, दोनों स्पीड है 2 गुने 64 गुने 16, और बट्टे में क्या होगा, 16, बट्टे में क्या होगा 64 प्लस में 16, यही ना होगा मेरे भाई। दोनों स्पीड को गुना करके दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को गुना करें और जोड़ ले, दोनों को वही मतलब ऊपर वाले को गुना करें और नीचे वाले को जोड़कर डिवाइड लगा दोगे, जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना, तो ऑप्शन में जो देगा वो भाई लगा लेना, गुना करना आपका काम है, आएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना, ये मैं नहीं कर सकता। क्लियर ना मेरे भाई, यहाँ पर टाइम लगेगा, आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा काम है सिर्फ बताना। तो दोनों तीनों गुना करके जोड़कर अब डिवाइड कर लेना। क्लियर है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए, तब 25.6 किलोमीटर पर आवर होगा, यही शुद्ध आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे करेक्ट है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आपका ये होमवर्क हो चुका है, क्योंकि होमवर्क नहीं दूंगा तो आप इधर उधर घूमोगे। क्लियर ना, चलो चलो, आपका ये काम था गुना करना और डिवाइड करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क है। 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं, है ना, 10 दिन। तो 2 महिलाएं 4 बच्चे पूरा काम करने के लिए कितने दिन समय लेंगे, कितने दिन समय लेंगे, यानी टाइम पूछा गया। तो ध्यान देना, कितना दिन उसको लगेगा। देखिए, ध्यान से समझना, 5 महिला है, 5 महिला है, डब्लू फॉर वुमन होता है, तो 5 हमने लिखा डब्लू, मतलब यहाँ से आपने क्या समझा, 5 महिला है। क्लियर है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। 5 महिला 8 दिन में काम को कंप्लीट करती है, 5 महिला 8 दिन में काम को कंप्लीट करती है। क्लियर ना, उसी प्रकार जो 8 बच्चे हैं, 8 चाइल्ड जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। मैं इन दोनों करूँगा क्या, इक्वल, है ना, दोनों को इक्वल, क्यों, क्योंकि दोनों काम सेम ही करते हैं, तो दोनों को बराबर कर लो ना, क्या परेशानी है, हमने दोनों को इक्वल कर लिया। मतलब मैं यहाँ से डब्ल्यू और सी, यानी वुमेन और चाइल्ड का रेशियो पूछ रहा हूँ, है ना, चाइल्ड का रेशियो, तो 8 से 8 खत्म, अब 5 दूना का 10, यानी जो डब्ल्यू है और सी है कितना हो गया, 2:1, यानी 2/1। ये जो डब्ल्यू और सी यानी वोमेन और चाइल्ड का जो वैल्यू है 2/1, ये क्या है, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता है। मतलब जो औरत एक दिन में 2 काम को कंप्लीट करेगी और लड़का जो एक दिन में 1 काम को कंप्लीट करेगा, इससे कर इससे नहीं सकता, इससे ज़्यादा, क्योंकि इसका कार्य क्षमता इतना ही है, इफिशियंसी इतना ही है। आपको बातें समझ में आई? ये हमने डब्ल्यू और सी का वैल्यू निकाला, ये क्या कहलाएगा, इफिशियंसी कहलाएगा, कार्य करने की क्षमता कहलाएगा। क्लियर है ना, चलो, हमसे पूछा गया है क्या मेरे भाई, 2 महिला और 4 बच्चों का टाइम, कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा 2 महिला 4 बच्चा। एक ध्यान देना बात, मैं पूछ रहा टोटल कार्य बताओ, मतलब इनका सभी का टोटल काम कितना है, टी से टोटल, डब्ल्यू से वर्क, यानी टोटल कार्य, कुल कार्य कितना है। तो ध्यान देना, कुल कार्य कैसे लगाओ निकालोगे, 5 क्या है, औरत है, 5 औरत है, और एक दिन में 2 काम कर दी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना, फिर गुना लगाना है। यहाँ पर 8 लड़का है, 8 माने बच्चा है, एक दिन में 1 काम गुना करता है, तो 1 इफिशियंसी गुना कर दो। बात आपको समझ में आई? गुना करोगे 5 दूना के 10 यानी 80, जो टोटल काम है कितना होगा, 80 होगा। क्या टोटल काम निकालने में आपको परेशानी, 5 जो है औरत है, कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितना है, 2 से, तो 2 से गुना कर देना है। उसी प्रकार 8 क्या है, बच्चे है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना है, 1 है, तो 8 से गुना कर देंगे, पूरा गुना करेंगे तो 80 आएगा। यही आपका टोटल काम है। इसी काम को निपटाना है कितने आदमी कितने बच्चे में, यानी 2 औरत
दो औरत दिया ना, दो औरत, क्लियर, और प्लस में 4 चाइल्ड को, है ना, इसी काम को, काम कितना है 80, 80 काम को निपटाना है, दो औरत 4 बच्चा को, है ना, 4 बच्चा को, तो क्या कर सकते हो, जो औरत का इफिशियंसी कितना है 2 है, गुना करोगे 4 बचेगा, है ना, 4 बनेगा, यहाँ इफिशियंसी बचे कितना है 1 है, तो गुना करोगे 4 होगा, बराबर क्या 80। टाइम कितना होगा 8, 8 से काटोगे तो मतलब जो टाइम निकल के आएगा, T4 क्या होता है टाइम, है ना, T4 होता है टाइम, तो जो आपका टाइम निकल के आएगा 10 दिन, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। क्या आपको बातें समझ में आई, एकदम मध्यम एकदम, हमने आहिस्ता आहिस्ता बताया कैसे आया 10 दिन, है ना, अरे भाई जोड़ लो 8, 8 से काटो को 10 दिन, है ना, टाइम आपका 10 दिन आ गया, क्लियर है ना, क्लियर है ना, कि आपको दिक्कत इस क्वेश्चन में, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कार्य बट्टे इफिशियंसी, टोटल कार्य इतना, इफिशियंसी 2 बच्चे और 4, 2 औरत 4 बच्चे कितना है 4 4 8, 8 से डिवाइड करो भाई, टोटल टाइम आ जाएगा। चलिए क्लियर है ना, आप बोलेंगे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगर आपने समझा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगर डाउट बच रहा है तो कमेंट में पूछना है, कमेंट वाला बक्सा उसी लिए है डाउट पूछने के लिए, आप डाउट पूछते नहीं हो, क्लियर है, आप बोलेगा डाउट बचेगा, डाउट पूछो कमेंट करके, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो हमको बताना है जो बेलन का व्यास कितना होगा, बेलन का व्यास डायमीटर निकालना है बेलन का। तो ध्यान देना, देखिए आयतन है ना, एक बात ध्यान देना, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, उसको पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बना रहे हो, तब यहाँ से मैं लगाऊंगा आयतन वाला फार्मूला, क्यों, क्योंकि पिघलाकर बनाओगे तो उसका आयतन में क्या होगा चेंजिंग आएगा, है ना, लेकिन उसका जो डेंसिटी है उसमें चेंजिंग नहीं आएगा, क्लियर है ना, तो ध्यान देना। मैं आयतन पूछू, बेलन का आयतन कितना होता है जल्दी बताओ, बेलन सॉरी शंकु है ना, शंकु का आयतन कितना हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर, ये किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसी को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना, बेलन शंकु का आयतन इतना, बेलन का आयतन इतना, दोनों इक्वल होगा, इक्वल क्यों, क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाया गया है बेलन, दोनों को बराबर कर लो, क्योंकि दोनों का आयतन सेम ही होगा, क्लियर है, क्योंकि आपने सिर्फ इसको पिघलाया है तो आकार बदलेगा, क्लियर है ना, आकार बदलेगा, तो ध्यान देना, ये जो पाई है, पाई तो कांस्टेंट है 22/7 ही रहेगा, दोनों साइड तो पहले ही काट को उड़ा दो उसको, क्लियर ना, 1/3 लिख सकते हो, और पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू 9 है, तो 9 गुने 9, और ऊंचाई कितना है 15 है, और इक्वल में यहाँ पे तो हमको निकालना है ये आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू 45 है, क्लियर, 15 या 45, 3 आएगा, 3 तरीके 9, और 3 खत्म, यानी आर का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, बताओ किसी को दिक्कत, बस यहाँ नंबर को आपको काटना है, आपने काटा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा, क्लियर ना। हमसे पूछाएगा डायमीटर, तो डायमीटर कैसे निकालते हो, व्यास क्या होगा 2 गुने आर, यानी त्रिज्या का डबल कर दो डायमीटर हो जाएगा, त्रिज्या 3 है तो डायमीटर 6 होगा, करेक्ट आंसर 2r होगा, यानी डायमीटर कितना होगा 6 होगा, यही शुद्ध आंसर होगा, इसमें ना ही सोचने की और ना ही समझने की दिक्कत है, बस आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी है, क्लियर है ना। चलो चलो, तो फ्रेंड्स बस क्वेश्चन खत्म, 10 क्वेश्चन हो चुका है, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपको आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक ठोक दो, और इस चैनल पर नया हो, ताजा एकदम फ्रेश हो, नए नए जुड़ो, नए नए मुखड़ा देखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो ठोकना है, और सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर कर देंगे प्लीज़ गाइस, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, सभी तक फैला दें जितने बच्चे तैयारी करना है ना, इसी तरह वीडियो आती रहेगी, आपको पर डे मिलेगा प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज भी मिलेगा एक्सरसाइज, क्लियर ना, सिर्फ मैथ का। तो सभी क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।